मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि कैसे एक चतुर युवक ने अपनी बुद्धि और रणनीति से कल्टीवेशन की दुनिया में अपना स्थान बनाया। ये है मेंग हाओ की कहानी, जो सिखाती है कि असली शक्ति सिर्फ मार्शल आर्ट्स में नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग में भी होती है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर ने अपनी विट और बिजनेस सेंस से पूरे सेक्ट में अपनी पहचान बनाई। रिलायंस सेक्ट का पब्लिक जोन एक ऐसी जगह थी जहां हर पल कुछ न कुछ ड्रामेटिक होता रहता था। यहां का एटमॉस्फेयर हमेशा टेंशन से भरा रहता था। सुबह से शाम तक कल्टीवेटर्स अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते, लड़ते झगड़ते और अक्सर घायल होकर वापस जाते। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव्स महसूस होती रहती थीं और हर कोने से बैटल क्राइज की आवाजें आती रहती थीं। लेकिन जहां दूसरे लोग सिर्फ कियोस और वायलेंस देखते थे, वहीं मेंग हाओ ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी। उसने सोचा कि अगर लोग लड़ रहे हैं और घायल हो रहे हैं तो उन्हें मेडिसिनल पिल्स की जरूरत होगी। यह था बेसिक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत, जहां डिमांड है वहां सप्लाई करने वाला प्रॉफिट कमा सकता है। और यहीं से शुरू हुई उसकी ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रैटेजी। मेंग हाओ ने रियलाइज किया कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं रह सकता, बल्कि इस सिचुएशन का फायदा उठाना होगा। पहले दिन जब मेंग हाओ अपनी पिल्स लेकर पब्लिक जोन पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल इलेक्ट्रिक था। उसके हाथ में एक छोटा सा पाउच था जिसमें उसकी प्रेशियस स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल्स थीं। हर तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव्स महसूस होती रहती थीं, जैसे कि हवा में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही हो। दो कल्टीवेटर्स आपस में फियर्स बैटल कर रहे थे और दोनों काफी इंजर्ड लग रहे थे। उनके क्लोथ्स फटे हुए थे, चेहरों पर कट्स थे और दोनों हेविली पैंटिंग कर रहे थे। मेंग हाओ ने ये परफेक्ट मोमेंट देखा और अपना गेम शुरू किया। वो धीरे धीरे उन लड़ने वाले कल्टीवेटर्स के पास गया, अपने चेहरे पर एक कंसर्न्ड एक्सप्रेशन लाते हुए। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, लेकिन साथ ही हेल्पफुल भी। भाई साहब, मेंग हाओ ने एक इंजर्ड कल्टीवेटर से कहा। उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न था। लगता है आप इंजर्ड हैं, आप कुछ लिस्टलेस भी लग रहे हैं। ऐसी स्टेट में फाइटिंग करना तो डेंजरस है। देखिए आपका ओपोनेंट कितना फ्रेश लग रहा है। और आप, उसने ड्रामेटिकली पॉज लिया, आप तो एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न था, लेकिन उसकी आंखों में बिजनेस की चमक भी थी। ये था परफेक्ट साइकोलॉजी। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर सोल्यूशन ऑफर करो। वो कल्टीवेटर पहले तो हेजिटेट किया। उसने मेंग हाओ को सस्पिशियसली देखा, वंडरिंग कि ये स्ट्रेंजर क्यों उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन जब मेंग हाओ ने अपनी स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल्स दिखाईं तो उसकी आंखें चमक गईं। वे पिल्स बिल्कुल फ्रेश और पोटेंट लग रही थीं, एग्जैक्टली जैसी उसे जरूरत थी। कितने स्पिरिट स्टोन्स? उसने पूछा, अपनी वॉइस में अर्जेंसी क्लियरली ऑडिबल थी। सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन एक पिल के लिए, मेंग हाओ ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, अपने पिल्स को केयरफुली डिस्प्ले करते हुए। भाई साहब, आप सिर्फ मेडिसिनल पिल नहीं खरीद रहे, आप स्पिरिचुअल एनर्जी खरीद रहे हैं, आप हीलिंग खरीद रहे हैं, आप विक्ट्री की पॉसिबिलिटी खरीद रहे हैं। अरे आप तो इंजर्ड हैं, अगर आपने अभी हीलिंग नहीं की तो क्या होगा? ये साइकोलॉजिकल प्रेशर टेक्निक थी। मेंग हाओ ने उस कल्टीवेटर के फियर को टैप किया और उसे रियलाइज कराया कि पिल्स खरीदना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि नेसेसिटी है। ये सुनकर वो कल्टीवेटर इमीडिएटली कन्विंस्ड हो गया। उसने 6 स्पिरिट स्टोन्स दिए और पिल्स खरीदी। मेंग हाओ के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन की स्माइल आ गई। ये था उसका पहला सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन और ये प्रूफ था कि उसकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही थी। लेकिन मेंग हाओ यही नहीं रुका। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह उसने इमीडिएटली अपना नेक्स्ट टारगेट आइडेंटिफाई किया। उसने देखा कि 2 और कल्टीवेटर्स आपस में लड़ रहे थे और दोनों की कंडीशन क्रिटिकल लग रही थी। उनकी ब्रीदिंग हैवी थी, स्वेट उनके फॉरहेड्स पर चमक रहा था और दोनों क्लियरली एग्जॉशन के एज पर थे। ये था परफेक्ट टाइमिंग। मेंग हाओ ने रियलाइज किया कि जब लोग डेस्परेट होते हैं तो वे रैशनल डिसीजंस नहीं लेते, वे इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और इमोशनल कस्टमर्स हमेशा बेटर कस्टमर्स होते हैं। वो तुरंत उनके पास गया, अपनी कॉन्फिडेंट स्ट्राइड के साथ। भाइयों, उसने ड्रामेटिक टोन में कहा, अपनी आर्म्स को थिएट्रिकल जेस्चर के साथ फैलाते हुए, लाइफ और डेथ का मोमेंट आ गया है। आपके पास कोई मेडिसिनल पिल्स नहीं बची हैं, लेकिन चिंता मत करिए, मेरे पास हैं। उसने अपनी पिल्स का पाउच हिलाया, जिससे एक अट्रैक्टिव साउंड आई, जैसे कि ट्रेजर चेस्ट खुल रहा हो। देखिए, मेंग हाओ ने कंटिन्यू किया, आप दोनों इक्वली मैच्ड हैं, लेकिन अभी जो भी पहले हीलिंग करेगा वही जीतेगा। ये है डिसाइसिव मोमेंट। अगर आप हेजिटेट करेंगे तो आपका ओपोनेंट एडवांटेज ले लेगा। दोनों कल्टीवेटर्स ने एक दूसरे को देखा। मेंग हाओ की बात में लॉजिक था। वे समझ गए कि अगर वे अभी पिल्स नहीं लेंगे तो बैटल में हार जाएंगे। कंपटीशन का साइकोलॉजी वर्क कर रहा था। कितनी कीमत है? एक ने पूछा। अपनी वॉइस में डेस्परेशन क्लियरली ऑडिबल थी। 1 स्पिरिट स्टोन, 1 पिल, मेंग हाओ ने कहा, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंट रखते हुए। जल्दी खरीदिए, टाइम वेस्ट मत करिए। सेजेस ने कहा है, स्पिरिट स्टोन्स की कीमत होती है, लेकिन जिंदगी प्राइसलेस होती है, और यहां आपकी रेपुटेशन भी स्टेक पर है। ये लाइन सुनकर दोनों कल्टीवेटर्स का दिल छू गया। रेपुटेशन कल्टीवेशन वर्ल्ड में एवरीथिंग था।
उन्होंने तुरंत पिल्स खरीदी, एक दूसरे से कंपीट करते हुए कि कौन पहले पेमेंट करेगा। मैंग हाउ का कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये बिजनेस मॉडल कितना प्रॉफिटेबल है। ये था प्योर जीनियस, डिमांड और सप्लाई का परफेक्ट बैलेंस, साइकोलॉजी का स्मार्ट यूज और टाइमिंग का एक्सेलेंट सेंस। पूरे दिन मैंग हाउ ने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की। जब भी कोई बैटल होती वो वहां पहुंच जाता। जब भी कोई कल्टीवेटर इंजर्ड होता वो अपनी पिल्स के साथ रेडी रहता। उसकी सेल्स पिच हमेशा इमोशनल और कन्विंसिंग होती। वो हर कस्टमर के साथ डिफरेंटली अप्रोच करता। कभी वो फियर का यूज करता, भाइयों ये सिर्फ पिल नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। आप देखिए आपका ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है, अगर आपने अभी हीलिंग नहीं की तो क्या होगा। कभी वो प्राइड को टारगेट करता, आप इतने टैलेंटेड कल्टीवेटर हैं लेकिन अगर आप इंजर्ड रहेंगे तो आपकी स्किल्स का क्या फायदा। एक पिल लीजिए और अपनी ट्रू पोटेंशियल दिखाइए। कभी वो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हाईलाइट करता, देखिए एक स्पिरिट स्टोन में आप कंप्लीट हीलिंग पा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। आप जीतेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो इससे कहीं ज्यादा होंगे। हर बार ये स्ट्रैटेजी काम करती। कल्टीवेटर्स डर जाते या मोटिवेटेड हो जाते या प्रैक्टिकल बेनिफिट समझ जाते और पिल्स खरीद लेते। मैंग हाउ का बिजनेस बूम कर रहा था। उसने रियलाइज किया कि सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ गुड प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि कस्टमर साइकोलॉजी को समझने के बारे में है। शाम तक जब मैंग हाउ ने अपने स्पिरिट स्टोन्स गिने तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी इमर्टल्स केव में बैठा था, अपने प्रेशियस स्टोन्स को केयरफुली काउंट कर रहा था। हर स्टोन उसकी हार्ड वर्क और स्मार्ट थिंकिंग का सिंबल था। कुल मिला के 53 हैं, वो बोला। अपनी वॉइस में प्योर सैटिस्फैक्शन थी। मैं रिच हो गया। ये मेथड लोगों को रॉब करने से कहीं ज्यादा फास्ट है और सेफ भी। कोई किलिंग की जरूरत नहीं, कोई वायलेंस की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट थिंकिंग और राइट टाइमिंग चाहिए। उसने सोचा कि अगर वो हीलिंग मेडिसिन्स की मंथली सप्लाई को कॉर्नर कर ले तो वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। ये था उसका नेक्स्ट बिग प्लान। वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहता था, जहां सभी इंजर्ड कल्टीवेटर्स को उसके पास आना पड़े। अगर मैं सारी सप्लाई कंट्रोल कर लूं तो मैं प्राइसेस भी कंट्रोल कर सकूंगा। ये है रियल बिजनेस स्ट्रैटेजी, सप्लाई और डिमांड को मैनिपुलेट करना। लेकिन अगले दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैंग हाउ अपनी इमर्टल्स केव में बैठा अपने स्पिरिट स्टोन्स काउंट कर रहा था जब अचानक कोई आया। उसने फुटस्टेप्स सुनी, लेकिन वो नॉर्मल फुटस्टेप्स नहीं थीं। वो ग्रेसफुल थीं, मेजर्ड थीं, अथॉरिटी से भरी हुई थीं। दरवाजे पर खड़ी थीं एल्डर सिस्टर शू, इनर सेक्ट की एक पावरफुल और मिस्टीरियस फिगर। वो रेयरली किसी की केव में विजिट करती थी और जब करती भी थी तो यूजुअली कोई सीरियस मैटर होता था। एल्डर सिस्टर शू का पर्सनैलिटी बिल्कुल कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस था। उसकी प्रेजेंस में रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था। वो रेयरली किसी से बात करती थी और जब करती भी थी तो बहुत फॉर्मल टोन में। उसकी आईज शार्प थीं, जैसे कि वे हर सीक्रेट देख सकती हों। उसका ऑरा इंटिमिडेटिंग था, लेकिन साथ ही कमांडिंग भी। मैंग हाउ का दिल जोर से धड़कने लगा। ये अनएक्सपेक्टेड विजिट था और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके हाथों में अभी भी स्पिरिट स्टोन्स थे और वो क्लियरली वेल्दी लग रहा था। एल्डर सिस्टर शू, मैंग हाउ ने नर्वसली कहा, अपने स्पिरिट स्टोन्स को जल्दी से हाइड करते हुए। आप यहाँ, ये तो अनएक्सपेक्टेड ऑनर है। एल्डर सिस्टर शू ने केव के अंदर देखा। उसकी शार्प आइज ने मैंग हाउ की वेल्थ को नोटिस किया। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से क्लियर था कि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी गेज पेनिट्रेटिंग थी, जैसे कि वो मैंग हाउ के थॉट्स भी रीड कर सकती हो। तुम्हारे पास काफी स्पिरिट स्टोन्स हैं, उसने फाइनली कहा अपनी टिपिकल फ्लैट टोन में। उसकी वॉइस में कोई इमोशन नहीं था, लेकिन स्टेटमेंट में हिडन मीनिंग था। मैंग हाउ को एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। वो कॉट रेड हैंडेड फील कर रहा था, जैसे कोई चाइल्ड को कैंडी स्टील करते हुए पकड़ा गया हो। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। ये था परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का चांस। उसे याद आया कि उसके पास एक स्पेशल कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल थी जो उसे पहले मिली थी। ये पिल बहुत वैल्यूएबल थी, लगभग 10 स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स के बराबर। लेकिन मैंग हाउ ने रियलाइज किया कि ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक्सपेंस नहीं। एल्डर सिस्टर शू, मैंग हाउ ने कहा अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हुए, अपनी वॉइस में सिंसेरिटी लाते हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। मैंने काफ़ी स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स सेव की थी ताकि मैं इन्हें इस कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल के लिए ट्रेड कर सकूं। उसने केयरफुली वो प्रेशियस पिल निकाली। पिल ब्यूटीफुल थी, एक सॉफ्ट ग्लो एमिट कर रही थी और उसकी फ्रेग्रेंस डिवाइन थी। ये क्लियरली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट था। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करिए, मैंग हाउ ने कंटिन्यू किया, अपनी वॉइस में जेन्युइन रिस्पेक्ट लाते हुए। ये पिल फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। मेरे लिए इसका यूज़ करना वेस्ट होगा। मैं तो एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ। फिर उसने अपनी मास्टर स्ट्रोक खेली। मेरी नज़र में सिर्फ आप ही इस पिल के वर्दी हैं। जब से मैं सेक्ट में आया हूँ, मेरा एक ड्रीम है कि आप हमेशा यंग रहें और इटर्नली ब्यूटीफुल रहें।
आप हमारे सेक्ट की प्राइड हैं। ये वर्ड्स केयरफुली चोजन थे। मेंग हाओ ने फ्लैटरी का यूज किया, लेकिन सटल वे में। वो डेस्परेट नहीं लग रहा था, बल्कि रिस्पेक्टफुल और जेन्युइन लग रहा था। एल्डर सिस्टर यू ने पिल को देखा। उसकी आईज में स्लाइट अस्टोनिशमेंट था। ये पिल काफी वैल्यूएबल थी और मेंग हाओ का जेस्चर अनएक्सपेक्टेड था। वो नॉर्मली इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं रिसीव करती थी, स्पेशली जूनियर कल्टिवेटर्स से। तुम इंटेलिजेंट हो, एल्डर सिस्टर यू ने फाइनली कहा, पिल को एक्सेप्ट करते हुए। उसकी वॉइस में अप्रूवल का हिंट था। लेकिन तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर उसने सीरियस टोन में एडवाइस दी। हालांकि स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स सेक्ट में कॉमन हैं, वे सिर्फ ची कंडेंसेशन के 5th लेवल तक इफेक्टिव हैं। हम कल्टीवेटर्स अपने कल्टीवेशन बेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कल्टीवेशन की दुनिया में हम रहते हैं, जहां लाइफ और डेथ बैलेंस में लटकते रहते हैं। तुम फ्यूचर में ऐसे नहीं हो सकते। तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर और काम करना होगा। वेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनल पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंग हाओ ने केयरफुली सुना। यह वैल्यूएबल गाइडेंस थी और वो समझ गया कि एल्डर सिस्टर यू जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहती थी। ये एक मैजिकल आइटम है। एल्डर सिस्टर यू ने एक जेड पेंडेंट निकालते हुए कहा। पेंडेंट ब्यूटीफुल था, इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ, और उसमें एक प्रोटेक्टिव ऑरा था। तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। यह पेंडेंट डेंजरस सिचुएशंस में तुम्हारी जान बचा सकता है। उसने वो प्रोटेक्टिव मैजिकल आइटम मेंग हाओ को दिया। यह था एक पावरफुल डिफेंसिव टूल जो क्रिटिकल मोमेंट्स में उसकी लाइफ सेव कर सकता था। इसकी वैल्यू स्पिरिट स्टोन्स में मेजर नहीं की जा सकती थी। एल्डर सिस्टर यू, मेंग हाओ ने ग्रेटफुली कहा, पेंडेंट को केयरफुली अपने नेक में पहनते हुए। क्या मैं कभी आपके साथ वॉक कर सकता हूं? मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। एल्डर सिस्टर यू ने एक मोमेंट सोचा, फिर नॉट किया। ठीक है, लेकिन रिमेंबर, कल्टीवेशन वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स भी स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। तुम स्मार्ट हो, इसलिए तुम समझ जाओगे। यह था मेंग हाओ की बिगेस्ट विक्ट्री। उसने सिर्फ एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप सिक्योर नहीं किया था, बल्कि प्रोटेक्शन और गाइडेंस भी पाई थी। अब सेक्ट में उसकी पोजीशन मच स्ट्रॉन्गर हो गई थी। कोई भी उससे इजीली मेस नहीं कर सकता था। दूर से एक ओल्ड मैन ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आईज में एडमिरेशन थी। वो सेक्ट का एक सीनियर मेंबर था जो यंग कल्टिवेटर्स को मॉनिटर करता रहता था। एक्सीलेंट, वो मन में बोला, अपनी बियर्ड को थॉटफुली स्ट्रोक करते हुए। ये मेंग हो बिल्कुल बैड नहीं है। वो ट्रूली रिलायंस सेक्ट की करेक्ट इंटरप्रिटेशन समझता है। वो जानता है कि किसी को रिलाय करने के लिए कैसे फाइंड करना है, और वो ये भी जानता है कि अगर वो अपनी रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करे तो उसके पास हमेशा कोई ना कोई रिलाय करने के लिए होगा। ये है रियल विजडम। ये ओल्ड मैन समझ गया था कि मेंग हो में कुछ स्पेशल था। वो सिर्फ एक पिल्स बेचने वाला मर्चेंट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक थिंकर था जो कल्टीवेशन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को समझता था। उसमें पोटेंशियल था कि वो सेक्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशन अचीव कर सके। अगले दिन से मेंग हो की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। अब जब वो पब्लिक जोन में जाता तो लोग उसे डिफरेंटली देखते। एल्डर सिस्टर शू के साथ उसकी एसोसिएशन ने उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड दी थी। कोई भी उससे इजीली मेस नहीं कर सकता था। उसकी स्टेटस ओवरनाइट अपग्रेड हो गई थी। लेकिन मेंग हो ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को अबैंडन नहीं किया। वो अभी भी पिल्स बेचता रहा, लेकिन अब उसका अप्रोच मोर कॉन्फिडेंट था। मेनी थैंक्स फॉर योर पेट्रोनेज, वो अपने कस्टमर से कहता। कम बैक अगेन सून। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो तो मुझे बताइए। उसकी सेल्स टेक्निक भी इवॉल्व हो गई थी। अब वो सिर्फ इंजर्ड कल्टिवेटर्स को टारगेट नहीं करता था, बल्कि प्रिवेंटिव केयर भी प्रमोट करता था। भाई साहब, वो कहता, बैटल से पहले प्रिपरेशन करना बेहतर है। ये पिल्स आपकी स्टैमिना बूस्ट करेंगी। प्रिवेंशन क्योर से बेहतर होता है। ये अप्रोच भी सक्सेसफुल रहा। कल्टिवेटर्स समझ गए कि मेंग हो की पिल्स क्वालिटी में अच्छी थी और रीजनेबली प्राइस भी थी। प्लस अब उसके पास एल्डर सिस्टर शू का बैकिंग था, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता था। मेंग हो ने यह भी सीखा कि रिलेशनशिप्स कल्टिवेशन वर्ल्ड में कितनी इंपॉर्टेंट हैं। एल्डर सिस्टर शू के साथ उसकी फ्रेंडशिप ने उसे सिखाया कि पावर सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि स्मार्ट अलायंसेज में भी होती है। नेटवर्क बिल्डिंग एक आर्ट था और वो इसमें नेचुरली गिफ्टेड था। जब भी कोई नया कल्टिवेटर सेक्ट में आता, मेंग हाओ उसे यही एडवाइस देता। यहां सर्वाइव करने के लिए सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है, तुम्हें स्मार्ट भी होना पड़ेगा। राइट कनेक्शंस बनाओ, राइट टाइम पर राइट मूव्स करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करो। लोग तभी तुम्हारी हेल्प करेंगे जब तुम उनकी हेल्प करोगे। ये फिलॉसफी मेंग हाओ की सक्सेस का फाउंडेशन बन गई। वो समझ गया था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में पॉलिटिक्स, बिजनेस और रिलेशनशिप्स सब इंटरकनेक्टेड है।
कोई भी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एल्डर सिस्टर शू भी ओकेजनली मेंगहाओ को गाइडेंस देती रहती। तुम्हारी बिजनेस सेंस अच्छी है, वो कहती, लेकिन कल्टीवेशन को नेग्लेक्ट मत करो। अल्टीमेट गोल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होनी चाहिए, सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं। वेल्थ मीन्स है, एंड नहीं। मेंगहाओ ने इस एडवाइस को सीरियसली लिया। उसने अपना टाइम बिजनेस और कल्टीवेशन के बीच बैलेंस करना शुरू किया। दिन में पिल्स बेचता, रात में मेडिटेशन और प्रैक्टिस करता। उसने रियलाइज किया कि सस्टेनेबल सक्सेस के लिए होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। धीरे धीरे मेंगहाओ का रेपुटेशन सेक्ट में फैलने लगा। लोग उसे एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पर्सन के रूप में जानने लगे। उसकी पिल्स की क्वालिटी कंसिस्टेंट थी, उसका बिहेवियर प्रोफेशनल था और उसके कनेक्शंस पावरफुल थे। ये था परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कुछ महीनों बाद जब मेंगहाओ ने अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट किया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना ग्रो कर गया था। वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग कल्टीवेटर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और रिस्पेक्टेड सेक्ट मेंबर बन गया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ था, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मार्ट डिसीजंस का रिजल्ट था। ये सब पॉसिबल हुआ है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और राइट रिलेशनशिप्स की वजह से। वो सोचता, कल्टीवेशन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट स्किल्स काफी नहीं हैं, तुम्हें सोशल स्किल्स, बिजनेस अक्यूमेन और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जरूरी है। ये लेसन सिर्फ मेंगहाओ के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए वैल्यूएबल है। रियल वर्ल्ड में भी सक्सेस का फॉर्मूला यही है, हार्डवर्क, स्मार्ट थिंकिंग और राइट रिलेशनशिप्स का कॉम्बिनेशन। कोई भी सिंगल फैक्टर सफिशिएंट नहीं है। मेंगहाओ की कहानी हमें सिखाती है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जब दूसरे लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, सक्सेसफुल लोग सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है। उसकी सक्सेस की थी एडेप्टेबिलिटी। वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता था। कभी फियर का यूज करता, कभी प्राइड का, कभी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हाईलाइट करता। ये फ्लेक्सिबिलिटी उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती थी। आज भी जब कोई यंग कल्टीवेटर रिलायंस सेक्ट में आता है तो उसे मेंगहाओ की स्टोरी सुनाई जाती है। ये स्टोरी इंस्पिरेशन देती है कि कैसे इंटेलिजेंस, परसिवियरेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से कोई भी पर्सन अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। ये प्रूफ है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, माइंडसेट मैटर करता है। तो मित्रों, ये थी मेंगहाओ की रिमार्केबल जर्नी। एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से एक रिस्पेक्टेड सेक्ट मेंबर तक का सफर। उसकी सक्सेस का सीक्रेट था उसकी एबिलिटी टू सी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर सॉ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की स्किल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यू क्रिएट करने की अंडरस्टैंडिंग। वो समझ गया था कि सस्टेनेबल सक्सेस म्यूचुअल बेनिफिट पर बेस्ड होती है, एक्सप्लॉयटेशन पर नहीं।